Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In the last video we have discussed about the packaging of DNA helix in the eukaryotic cell. Eukaryotic cell में DNA किस तरीके से पैक होता है इसका हमने डिटेल कर लिया था. In this video we will discuss about the search of genetic material, and here we are discussing a very important chapter of class 12, that is molecular basis of inheritance. So let's begin with the new topic, that is search of genetic material. Genetic material को ढूंढा जाना, that is search. अब genetic material कौन होगा, इसकी सर्च में बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए कि जेनेटिक मटेरियल आखिर है क्या है ऐसा जेनेटिक मटेरियल जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जेनेटिक मटेरियल होता क्या है. जेनेटिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जो जेनेटिक कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाता है. अब ऐसा क्या खास होता है सेल के अंदर जो इस तरीके से इंफॉर्मेशन को लेके जाता है, इसी चीज का पता लगाना इज सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल. जब जेनेटिक मटेरियल की सर्च की गई तो उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट भी आया. तो हम यहाँ पे कुछ ऐसे सर्च को पढ़ेंगे कि जिसमें स्टेप वाइज ये बताया गया कि कब डीएनए को एग्जैक्टली जेनेटिक मटेरियल कंसीडर किया गया. तो हम शुरुआत से चलेंगे. शुरुआत में जो सबसे पहला सर्च किया यानी कि ये जेनेटिक मटेरियल हो सकता है. अब ये का मतलब क्या है, तो यहाँ पे तीन चीजें थी, एक था प्रोटीन, एक आरएनए और एक डीएनए. इन तीनों में से जेनेटिक मटेरियल कोई भी हो सकता था. अब कौन कौन से काम किए गए ये बताने के लिए कि जेनेटिक मटेरियल एग्जैक्टली है क्या, तो इसमें सबसे पहला जो प्रूफ था या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उनको देने वाले साइंटिस्ट थे ग्रिफिथ. ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे काम किया. ग्रिफिथ ने किस पे काम किया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे काम किया. इन्होंने कहा कि एक चीज दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाती है. इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे चीजें कन्वर्ट होती है, कैसे एक मटेरियल दूसरे मटेरियल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है. इसी को ही हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहते हैं. ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल समझाने के लिए ही वर्कड ऑन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये. इन्होंने जिस बैक्टीरिया पे काम किया, द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये. यही वो बैक्टीरिया है जो निमोनिया कॉज करता है. तो हम ये कह सकते हैं कि निमोनिया कॉज करने वाला कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है. निमोनिया कॉज करने वाला कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये. क्लियर. तो हम ये कह सकते हैं कि निमोनिया एक बैक्टीरियल डिसऑर्डर है और इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये. अब इन्होंने जब इस बैक्टीरिया पे काम किया तो इस बैक्टीरिया पे काम करते हुए इन्होंने दो स्ट्रेन्स लिए बैक्टीरिया के. तो यहां पे दो स्ट्रेन्स लिए गए बैक्टीरिया के. स्ट्रेन 1 दैट इज एस्थर्ड स्मूथ स्ट्रेन, और जो दूसरा लिया गया वो R2 रफ स्ट्रेन. तो अगर इसको हम जर्नल भाषा में बोलें, एक रफ स्ट्रेन लिया गया, एक स्मूथ स्ट्रेन लिया गया. तो सबसे पहले इस बात को क्लियर करते हैं कि स्ट्रेन होते क्या हैं. स्ट्रेन वो होते हैं जिसमें बहुत ही कम अंतर होता है. हैं ये दोनों स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये ही, बट इनमें बहुत माइन्यूट सा अंतर है. इनके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में जरा सा अंतर है. तो वो अंतर स्ट्रेन बना देता है. इसको बना दिया स्मूथ स्ट्रेन, इसको बना दिया रफ स्ट्रेन. क्लियर. अब कैसे बनते हैं स्ट्रेन्स और कैसे हल्का सा वेरिएशन इनको स्ट्रेन्स में कन्वर्ट कर देता है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये दोनों बैक्टीरिया हैं. क्लियर. अब इन दोनों बैक्टीरिया को अगर हम ड्रॉ करें, ये और ये दोनों बैक्टीरिया हैं. राइट. अब बैक्टीरिया में हमें ये पता है कि बैक्टीरिया में
सेल वॉल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है। तो मान लीजिए ये जो हमने ड्रॉ करी है ये है सेल मेम्ब्रेन, दोनों बैक्टीरिया की ये सेल मेम्ब्रेन, हम लेबलिंग बाद में करेंगे। इसके बाहर हम बना लेते हैं सेल वॉल, यहाँ पे बाहर है सेल वॉल, तो दोनों बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट है, दोनों बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल। बट यहाँ पे जो स्मूथ स्ट्रेन है, यानी कि जो स्मूथ वाला है बैक्टीरिया, इसमें एक और एडिशनल लेयर है, इस एडिशनल लेयर को हम बोल रहे हैं म्यूकस कोट, म्यूकस कोट। इस एडिशनल लेयर को हम बोल रहे हैं म्यूकस कोट। तो यहाँ पे हम पहले लेबल कर लेते हैं, सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन, दोनों में कॉमन है, दोनों में प्रेजेंट है, और उसके बाहर है दोनों में सेल वॉल, दोनों में क्या है, सेल वॉल भी है, दोनों में क्या है, सेल मेम्ब्रेन भी है। तो ये कॉमन बात हो गई। बट जो स्मूथ वाला है, स्मूथ वाले में एक और एडिशनल लेयर है जो कि म्यूकस से बनी हुई है, और म्यूकस क्या है, पॉलीसैकेराइड। व्हाट इज म्यूकस? म्यूकस इज अ पॉलीसैकेराइड जो इस बैक्टीरिया को स्मूथ बना देता है, जो इस बैक्टीरिया को स्मूथ बना देता है, क्योंकि जो म्यूकस होता है वो चिपचिपा होता है, स्लाइमी होता है, चिकना होता है, तो इसको स्मूथनेस देता है। तो चिपचिपा बनाने का काम कौन करता है? म्यूकस करता है। अब ये जो म्यूकस है, इसके वजह से इस बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है? इस बैक्टीरिया को बोला जाता है कि स्मूथ टाइप बैक्टीरिया है। अब ये जो बैक्टीरिया है जब किसी ऑर्गेनिज्म में एंटर करेगा, जब किसी ऑर्गेनिज्म में ये एंटर करेगा तो उसके टिश्यूज में आसानी से चिपक जाएगा, और जब टिश्यूज में आसानी से चिपक जाएगा तो आसानी से मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करके निमोनिया कॉज करेगा। बट जो दूसरा वाला है, जो रफ है, अगर ये बॉडी में एंटर भी करता है तो ये एंटर करने के बाद भी निमोनिया कॉज नहीं कर पाएगा। तो जो निमोनिया कॉज कर रहा है उसको हम बोलेंगे वायरुलेंट, और जो निमोनिया कॉज नहीं कर रहा है उसको हम बोलेंगे नॉन वायरुलेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो बैक्टीरिया निमोनिया कॉज कर रहा है वो है वायरुलेंट, जो नहीं कॉज कर रहा है वो है नॉन वायरुलेंट। तो अगर इसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखें तो काफी कुछ सिमिलर है, बट थोड़ा सा अंतर इनको स्ट्रेन बना देता है। तो यहाँ पे एस स्मूथ वायरुलेंट, ये भी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। आर सेकंड या रफ नॉन वायरुलेंट भी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही है। बट यहां पे जो निमोनिया कॉज करेगा वो है एस थर्ड, यानी कि स्मूथ स्ट्रेन ही कॉज करेगा निमोनिया। क्लियर है? अब इनको लेके जब ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया तो चूहों को यूज किया। तो कई बार बच्चों एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया वो किस पे किया? तो बच्चे अक्सर माइस राइट टिक करके आते हैं। माइस में तो बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया गया था, माइस में तो बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया गया था। एग्जैक्टली ही वर्कड ऑन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe, और इनके प्रिंसिपल का नाम क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्लियर? तो इसी प्रिंसिपल को हम आगे डिटेल में पढ़ रहे हैं कि ये कैसे काम कर रहा है, या ये जो प्रिंसिपल है ये एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करने के लिए माइस को यूज किया गया। माउस या माइस हम कुछ भी बोल सकते हैं। सबसे पहले केस में रफ स्ट्रेन, रफ स्ट्रेन, रफ स्ट्रेन का मतलब है कि जो रफ स्ट्रेन है उसको हम क्या बोल रहे हैं? आर सेकंड या सेकंड आर। ये लिविंग लिया गया। कैसा लिया गया है? ये लिविंग लिया गया, और लिविंग लेके ये माइस या माउस में इंजेक्ट किया गया, यानी कि रफ स्ट्रेन, रफ
टाइप बैक्टीरिया, डायरेक्ट भी बोले कि रफ टाइप बैक्टीरिया लिया गया, उसको इंजेक्शन की फॉर्म में माउस में इंजेक्ट किया गया। जब माउस में रफ टाइप को इंजेक्ट किया गया तो ये चूहा जिंदा रहा, ये मरा नहीं। इसकी बॉडी में क्या है, R सेकंड है। इस R सेकंड के होने के बाद भी ये लिविंग है। तो नेचुरली हमें पता है कि R सेकंड नॉन वायरुलेंट है और ये निमोनिया कॉज नहीं करता, और जब ये निमोनिया कॉज नहीं करता तो ये चूहा जिंदा रहता है। तो इस केस में ये जो माउस है ये लाइव है। क्लियर। सेकंड केस लेते हैं, स्मूथ स्ट्रेन, S3 या थर्ड S स्ट्रेन, या हम ये कह सकते हैं कि स्मूथ टाइप बैक्टीरिया को लिविंग कंडीशन में, किस कंडीशन में, लिविंग कंडीशन में कहां पे इंजेक्ट किया गया, माउस में इंजेक्ट किया गया। और जब इसको माउस में इंजेक्ट किया गया तो इस माउस की डेथ हो गई। दिस माइस और माउस डाइड। Why that organism died? Because this S3 caused pneumonia. क्योंकि ये S3 क्या है, या स्मूथ स्ट्रेन कौन सा है, स्मूथ स्ट्रेन वायरुलेंट है, और वायरुलेंट स्ट्रेन क्या करता है, निमोनिया कॉज करता है। यानी कि ये जो स्ट्रेन है इसने निमोनिया कॉज किया, और कॉज कर किया तो इसकी डेथ हो गई, ये मर गया। नेक्स्ट केस में देखें, स्मूथ स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया, बट इससे पहले हीटिंग से इसको डेड कर दिया गया, यानी कि हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन। हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन, यानी कि स्मूथ स्ट्रेन को इंजेक्ट करने से पहले हीट किलिंग की। हीट किलिंग से क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया थे वो मर गए, और बैक्टीरिया अगर मर गए तो यहां पे उसको इंजेक्ट किया गया, किसमें, किसमें, माउस में। तो हम यहां लिख देते हैं कि S3 बट कैसा है, हीट किल्ड, हीट किल्ड। अब हीट किल्ड है तो यहां पे क्या करेगा, ये निमोनिया कॉज नहीं करेगा, और जब निमोनिया कॉज नहीं करेगा तो ये चूहा जिंदा रहेगा। तो इस कंडीशन में भी ये चूहा जिंदा रहता है, इस कंडीशन में भी ये चूहा जिंदा रहता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट और लास्ट कंडीशन देखते हैं। इस लास्ट कंडीशन में क्या किया, इस लास्ट कंडीशन में रफ और स्मूथ दोनों टाइप के बैक्टीरिया को, रफ और स्मूथ दोनों टाइप के बैक्टीरिया को माउस में इंजेक्ट किया गया। तो यहां पे ये ब्लू वाला है रफ टाइप और ये है स्मूथ टाइप। बट यहां पे दोबारा से वही केस किया गया, यहां पे स्मूथ टाइप को हीट किल्ड किया गया, हीट किल्ड। स्मूथ टाइप बैक्टीरिया को हीट किल्ड किया गया, रफ टाइप को नॉर्मली रखा गया, और दोनों को मिला के इंजेक्शन में से कहां पे ट्रांसफर किया गया, कहां पे इंजेक्ट किया गया, माउस में इंजेक्ट किया गया, माउस में इंजेक्ट हो गया। जब माउस में इंजेक्ट हो गया तो इससे क्या कंडीशन हुई होगी वो सोचते हैं। R सेकंड नॉर्मल है, चूहे में जब इंजेक्ट किया गया तो चूहा जिंदा है। R सेकंड है, चूहे में जब इंजेक्ट किया गया चूहा जिंदा रहना चाहिए। S3 हीट किल्ड, S3 हीट किल्ड, S3 हीट किल्ड। माउस में इंजेक्ट किया गया, माउस जिंदा, यानी कि दोनों कंडीशन में माउस जिंदा है। बट अगर यहां देखा जाए तो ये चूहा मर चुका है, अगर यहां देखा जाए तो ये माउस डेड हो चुका है। अब डेड होने का कारण क्या है, यहां पे क्या किया गया, जब इस डेड चूहे को, यानी कि डेड चूहे को आइडेंटिफाई किया गया, इस पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, तो इसमें से जब स्ट्रेन्स निकाले गए और उसको देखा गया, उसको ऑब्जर्व किया गया, तो यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे S3 और R सेकंड था। R सेकंड
डिजीज कॉज नहीं करता, यानी कि निमोनिया कॉज नहीं करता है, बट एस थर्ड करता है, बट वो तो हीट किल्ड था। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हीट किल्ड होने के बाद भी यहां से कुछ मटेरियल निकल के आर सेकंड के पास गया, आर थर्ड में से कुछ मटेरियल निकल के ट्रांसफर हुआ आर सेकंड के पास, यानी कि कुछ मटेरियल आर के पास गया, स्मूथ से निकल के कुछ मटेरियल रफ के पास गया, रफ बैक्टीरिया के पास गया। और जब रफ बैक्टीरिया के पास आर का कुछ सामान आया तो इसने अपने आप को किस में ट्रांसफॉर्म किया, एस थर्ड में ट्रांसफॉर्म किया, यानी कि आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस। आर किस में ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, एस में ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। और जब ये एस में ट्रांसफॉर्म्ड हो गया तो ये है स्मूथ। ये कैसा स्ट्रेन है, ये है स्मूथ। और स्मूथ वाला क्या करता है, निमोनिया कॉज करता है, और निमोनिया कॉज करने की वजह से ये चूहा मर जाता है। तो यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किस लिए बोला है, इसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोला ही इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आर एस में कन्वर्ट हो जाता है। और आर एस में कन्वर्ट क्यों होता है, क्योंकि हीट किल्ड एस में से कुछ मटेरियल आर के पास आता है, कुछ मटेरियल निकल के आर के पास जाता है। जब कुछ मटेरियल निकल के आर के पास जाता है तो आर में बदलाव आता है और आर बदल के एस में बदल जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जब आर एस में ट्रांसफॉर्म हो गया तो यही है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्लियर, यही क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और जैसे ही एस में कन्वर्ट हो जाता है तो एस तो वायरुलेंट है, वायरुलेंट का मतलब है डिजीज कॉज करेगा, निमोनिया कॉज करेगा, और इसीलिए चूहा मर जाता है। क्लियर, तो यहां पे हमने 4 कंडीशन पढ़ी, इन चारों कंडीशन को एक बार रिवाइज करते हैं। पहली कंडीशन हमने लाइव एस थर्ड लिया, लाइव एस थर्ड यानी कि हमने एस टाइप बैक्टीरिया लिया, उसको हमने माइस या माउस में इंजेक्ट किया। माइस या माउस डेड हो गया, मर जाता है, क्योंकि ये वायरुलेंट स्ट्रेन है और वायरुलेंट स्ट्रेन डिजीज कॉज करता है, निमोनिया कॉज करता है। नेक्स्ट कंडीशन हमने क्या देखी, आर सेकंड लिया, उस वाले में ये वाली पहली थी, ये वाली दूसरी थी, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है फोर्थ वन। लाइव आर सेकंड लिया, लाइव आर सेकंड को माइस में इंजेक्ट किया तो माइस फिर जिंदा रहा, क्योंकि आर सेकंड नॉन वायरुलेंट है, डिजीज कॉज नहीं करता है। नेक्स्ट केस में हमने लिया हीट किल्ड एस थर्ड, यानी कि स्मूथ स्ट्रेन को हीट किल्ड किया, माइस में इंजेक्ट किया तो माइस जिंदा रहा, क्योंकि यहां पे भी डिजीज कॉज नहीं की गई एस के द्वारा। जो फोर्थ कंडीशन है उसमें हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया गया, हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया लिया गया और नॉर्मल स्मूथ टाइप बैक्टीरिया लिया, यानी कि लाइव स्मूथ टाइप बैक्टीरिया लिया, दोनों को मिला के माइस में इंजेक्ट कर दिया। जब माइस में इंजेक्ट किया तो इस कंडीशन में माइस डेड बिकॉज ऑफ द निमोनिया। एंड व्हाई दिस कॉज निमोनिया, बिकॉज द आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो गया, क्योंकि एस डेड था। डेड होने के बाद भी उसमें से कुछ मटेरियल निकला, आर के पास गया और उसने आर को एस में बदल दिया, और इसी को ही बोला जाता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब जब ग्रिफिथ से पूछा गया कि जो मटेरियल आर से निकल के एस के पास आई है, आर से निकल के एस के पास आई है, क्या यही जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि हम सर्च तो जेनेटिक मटेरियल ही कर रहे हैं। तो ग्रिफिथ इस बात को समझा नहीं पाए कि ये जो आर से निकल के एस में जा रहा है और एस से निकल के आर में जा रहा है और आर एस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो वो एग्जैक्टली जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है। सो ही वाज फेल टू एक्सप्लेन कि जेनेटिक मटेरियल एग्जैक्टली है क्या।
अब जब वो ये चीज समझा नहीं पाए तो इन्हीं के ही एक्सपेरिमेंट को, इन्हीं के ही प्रूफ्स को आगे कुछ और साइंटिस्ट ने बेस बनाया और अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। तो इन एक्सपेरिमेंट्स को वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।